टेक्नोरॉबिस में आपका स्वागत है। गर्मा गर्म खबरें आपको मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एलिमिनेशन गेम की, जो हमने पिछले हफ्ते शुरू किया था और आप लोगों ने इतना प्यार दिया। 5000 से ज्यादा कमेंट्स, ओ माय गॉड, इतना पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने दिल खोल के और इतना मजा आया है। हमारी टीम तीन चार दिन से इसी में लगी हुई थी, फिल्टर आउट कर रहे थे कमेंट्स, और फाइनली हमें पता चला कि आप लोगों ने फर्स्ट राउंड में जो 15 ब्रांड्स मैंने लिस्ट किया था उसमें से नथिंग को सबसे ज्यादा वोट दिया है वोट आउट करने के लिए इस लिस्ट में से। आई डोंट नो व्हाई, बहुत सारे लोगों ने 600 से ज्यादा कमेंट्स आए नथिंग के ऊपर अलग से ही। उसके बाद एप्पल है, लावा है, और फिर ये लिस्ट आप देख सकते हैं। तो भाई अनफॉर्चुनेटली हमारे इस डे 1 वाले राउंड में से जाता है नथिंग इस लिस्ट से बाहर। बाकी की जो ब्रांड्स बची है, अब आपको इनमें से फिर अब वोट आउट करना है एक ब्रांड को बाहर निकालने के लिए। याद रहे, नथिंग के बारे में कोई कमेंट नहीं होगा। अब जो बची ब्रांड है उनके बारे में आपको कमेंट करना है कि किसको आपको रखना है और किसको नहीं रखना है। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक भूल जाते हो आप, पिछले बार लाइक बहुत कम आ रही थी, कमेंट होता है लेकिन लाइक कम है। लाइक कर दो फटाफट से। आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है दोस्तों वीवो और ओप्पो की तरफ से। 15 अप्रैल इंडिया में वीवो का T5 Pro आ रहा है। जी हाँ, ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है। और उसी दिन आ रहा है ओप्पो का F33 सीरीज। शायद दो फोन्स हो सकते हैं, एक F33 और F33 Pro। अब दोनों ही फोन्स हमें पता है कि वीवो और ओप्पो के कैसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आ सकते हैं। प्राइस हाइक का टाइम चल रहा है, सारे ब्रांड्स पर असर पड़ रहा है, तो इन पर भी तो होगा ना, ये कोई नगीने तो है नहीं। तो ये चीज़ इंडिया में सब जगह चल रही है। बाकी वीवो T5 Pro 9000 mAh बैटरी के साथ होने वाला है। F33 सीरीज मोस्ट प्रॉब्ली सेल्फी सेंट्रिक फोन्स होने वाले हैं। सबकी अपनी अपनी खूबियाँ और कमियाँ हैं, अपनी अपनी तरीके की ऑडियंसेस हैं। तो लेट्स सी, जो भी रहेगा हमारे पास आएगी, अनबॉक्सिंग करके आपको सब बताएंगे। भाई गूगल ने एक बहुत ही कमाल का काम कर दिया है। उनका जो एज गैलरी ऐप है, इसमें जेमा 4 का सपोर्ट लेके आ गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या पता है, अभी तक जितने भी AI फंक्शंस आप यूज़ कर रहे थे, ये सारे के सारा ऑनलाइन चलता है, बिना इंटरनेट के काम नहीं करता है। भाई ये जो है ना, आपको एक बार में सिर्फ 2.5 GB की फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप ऑन डिवाइस यूज़ कर सकते हैं ऑफलाइन, चाहे वो फ्लाइट में हो, ऐसी जगह पर हो, कहीं पर भी हो जहाँ इंटरनेट है नहीं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इमेज डाल के उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, या अगर कोई सवाल पूछे उसका जवाब जानना चाहते हैं, ये कमाल की चीज़ है यार। तो भाई हमने टेस्ट किया है, बढ़िया काम करता है, देखेंगे, अच्छा है। तो भाई अचानक से OnePlus अपना एक गेमिंग कंसोल लेके आ सकता है, हैंडल्ड कंसोल। हाँ भाई, वो वैसा PS5 और Xbox वाला नहीं, ये हैंडल्ड कंसोल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके कुछ स्केचेस वगैरह लीक हुए हैं, कुछ रेंडर्स वगैरह सामने निकल कर आए। तो पता नहीं OnePlus ऐसा क्यों कर रहा है। और हमें पता ही है OnePlus अभी तो पूरी गाड़ी घुमा दिया है। वो एक ऑलराउंडर के अलावा अभी थोड़ा परफॉर्मेंस सेंट्रिक पे ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं वो लोग। तो आई थिंक इसीलिए उनका एक प्लान होगा कि हमारे पास भी अपना खुद का गेमिंग हैंडल कंसोल होना चाहिए। तो भाई ये लिस्ट हुआ था और देखते हैं, इसमें मीडियाटेक की चिपसेट होगी, 8 इंच वाली डिस्प्ले होगी। अब कितना जल्दी आता है और इंडिया में आता है कि नहीं आता है, यह भी कुछ नहीं पता है। तो भाई AI प्लस नोवा सीरीज़ जो है इंडिया के अंदर कल लॉन्च होने वाले हैं। भाई ये जो फ़ोन्स होने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और मुझे पता है इनके बारे में, इनकी प्राइसेस के बारे में। समझ नहीं आ रहा है ये लोग कैसे मेंटेन कर रहे हैं इस प्राइस हाइक के टाइम पे, विच इज़ अमेजिंग। नोवा 2 आने वाला है और नोवा 2 अल्ट्रा भी आने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली पूरी कोशिश करके आपको कल इनके ऊपर वीडियो बना के दे देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है इनके अंदर। और अल्ट्रा में तो लाइट भी है और गेमिंग शोल्डर बटन्स भी है। और फ्लिपकार्ट पे भी लिस्ट हुआ था तो उसमें डायमेंसिटी 7400 भी आ रहा था। तो भाई 7400 के साथ नॉट बैड। हाँ, एमोलेड डिस्प्ले भी है। देखते हैं, आपको सब बताएंगे। बाकी नोवा फ्लिप भी आ रहा है इनका एक, जो कल ही शायद लॉन्च कर रहे हैं वो लोग। तो इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन देखेंगे। अगर इसके बारे में भी कुछ वीडियो वगैरह जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई सैमसंग वाले ऐसा बोल रहे हैं कि अगले साल, अभी कंफर्म नहीं है, सिर्फ लीक से, अगले साल 4 डिवाइसेस लॉन्च कर सकते हैं उनकी S27 सीरीज में। इस साल कैसा हुआ, S26, S26 प्लस, S26 अल्ट्रा आया। अगले साल S27, S27 प्लस, फिर एक प्रो वर्जन आएगा, उसके बाद फिर S27 अल्ट्रा। तो ये जो प्रो वर्जन होगा ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। ये मोस्ट प्रॉब्ली आपको अल्ट्रा जैसे ही फीचर्स देगा, बट कुछ अलग प्राइस पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ना, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं कि सैमसंग वाला ये फ़ोन वाकई में लेके आता है कि नहीं आता है, ये तो अभी कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा। तो भाई OnePlus 16 को लेकर कुछ लीक्स यहाँ पर सामने निकल कर आ गई है। और ये पिकाचू, ये भी कोई कम नहीं है बंदा भाई, ये भी बहुत ऑथेंटिक लीक्स देता है। पता है कि भाई इसमें पेरिस्कोप सेंसर आपको देखने को मिलने वाला है 200 मेगापिक्सल वाला, जो OnePlus 16 में हमें मिलेगा, जो अभी तक हमने नहीं देखा OnePlus के फ़ोन्स में ना, 15 में, 13 वगैरह में। ये 16 में ऐसा हो सकता है, 200 मेगापिक्सल वाला पेरिस्कोप सेंसर देगा। तो अभी ज़्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं, बस इतनी खबर आई है।
होपफुली ऐसा लग रहा है कि हाँ वो थोड़ा कैमरे के बारे में वापस सोच रहे जो उनको सोचना चाहिए। बाकी वैसे नोट 6 के ऊपर आप लोगों का क्या ख्याल है? प्राइस तो मुझे ठीक लगी है क्योंकि प्राइस हाइक का टाइम चला उसके हिसाब से तो फिर भी ठीक है, और हम लोग एक डिटेल रिव्यू करेंगे, उसके लिए आप जरूर से बने रहना। मुझे फ़ोन अच्छा लगा है, फीचर्स अच्छे हैं, बैटरी अच्छी चल रही है, डिस्प्ले अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है। बाकी तो जब रिव्यू करेंगे फिर आपको एक अच्छे से सारी चीज़ें बताएगी। आईफोन फोल्ड जो है उसके रेंडर्स यहाँ पर सामने निकल कर आ गए हैं भाई। इस तरीके से आईफोन फोल्ड हो सकता है। जो अभी तक लीक्स और रूमर्स आ रहे तो उससे वैसे ही काफ़ी मैच कर रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। पर एक चीज़ जो सेम रहेगी वो है डायनामिक आइलैंड, चाहे वो फिर कवर डिस्प्ले पे हो या इनर डिस्प्ले में हो वहाँ पर एप्पल पंचोल देगा ही नहीं, वो डायनामिक आइलैंड पे स्टिक कर रहा है। पता नहीं क्या गुड लक है उसका। एंड देन उसके कुछ एप्पल के और इनके आईफोन 18 प्रो मैक्स और ये फोल्ड के भी कुछ वो क्या लीक हो गए, बहुत उसको क्या बोलते हैं वो, मैं भूल गया यार, वो अर्ली मॉडल्स जो आते हैं ना, हाँ वो भी कुछ लीक हुए। और इसमें गौर से देखेंगे ना तो आईफोन 18 प्रो मैक्स में छोटा सा डायनामिक आइलैंड भी दिख रहा है। और फिर पीछे उसके बाद तुरंत एक न्यूज़ भी आ गई कि भाई आईफोन फोल्ड इस बार थोड़ा डिले भी हो सकता है, 3-4 महीने कुछ इशू हो रहा है एप्पल को उसके फाइनलाइज करने में। फ़र्क नहीं पड़ता है, जब आएगा इस साल क्या होता है सब बताएंगे। भाई इंडिया के अंदर जियो को बहुत बड़ी चेतावनी दे दिया है ट्राई ने। उन्होंने बोला है कि तुम डिस्क्रिमिनेट करता है सब लोगों के साथ में, उनके मतलब खुद के यूज़र्स के साथ में। अब जियो के 500 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। जियो क्या करता है, कुछ ऐसे वाउचर्स या स्पेशल रिचार्जेस होते हैं जो सिर्फ जियो स्टोर्स में अवेलेबल है, माई जियो ऐप में अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट उनका जो 1 GB डे वाला प्लान है वो भी कुछ ऑफलाइन में ही है, माई जियो में बहुत लोग बोलते कि नहीं है। इनफैक्ट उनका जियो फीचर फ़ोन जो है भारत वाले और ये वाले वो वाले, इनके भी जो बंडल रिचार्जेस आते हैं वो उन्हीं फ़ोन्स में होते हैं, बाकी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होते। तो ट्राई बोल रहा है कि भाई तुमको 14 अप्रैल तक का टाइम दे रहा है, तुम कुछ फाइनलाइज करो इसके ऊपर और सारे रिचार्जेस को सब जगह अवेलेबल कर दो, ट्रांसपेरेंट रहो, इसमें डिस्क्रिमिनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये लफड़ा चल रहा है, जियो को ऐसा बोला गया। अगर जियो मान लेता उनकी बात तो अच्छी बात है, तो फिर आप लोगों को जियो के जितने भी रिचार्जेस हैं वो हर जगह देखने को मिलेंगे, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो भाई, आई एम डेफिनेटली इम्प्रेस्ड विद दिस स्मार्टफोन। पहले से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका लुक अच्छा लगा है और पीछे मैट्रिक्स वाली डिस्प्ले भी देखने को मिल रही है। और ये 13 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च हो रहा है। इसके कुछ प्री बुकिंग इन्फॉर्मेशन आ गई है, 3000 बैंक डिस्काउंट है और मैक्स सेफ कुछ भी मिल रहा है साथ में। ये सब बहुत सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे, बट लेट्स सी आएगा हमारे पास ये फ़ोन और देखते हैं दोस्तों इन्फिनिक्स वाले कितनी अच्छी प्राइस रखते हैं और ये फ़ोन कितना अच्छा निकल कर आता है। 13 तारीख को सब बताएंगे। आज की न्यूज़ देखा तो मुझे उम्मीद करता हूँ आपका अच्छी पसंद आई। लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।